डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी आज गुजरात को क्या सौगात दे रहे हैं और बताएंगे कि कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में आज कौन सी रिपोर्ट दाखिल करेगी। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। आज अहमदाबाद को देंगे 8,000 करोड़ की कई योजनाओं की सौगात। पहली वंदे भारत मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच जारी। जांच एजेंसी आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी दूसरी स्टेटस रिपोर्ट। 9 सितंबर को पहली रिपोर्ट हुई थी दाखिल। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राहुल गांधी पर निशाना। कहा वे देश के नंबर 1 आतंकी, वे भारतीय नहीं है, वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा राहुल की मानसिकता संविधान विरोधी। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी। छत पर सो रहे एक मासूम पर किया हमला। घायल मासूम जिला अस्पताल में भर्ती। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज वे अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अहमदाबाद से भुज तक चलने वाली देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी मेट्रो स्टेशन से गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी तक सवारी भी करेंगे। इसके बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो ट्रेन सर्विस के सेकंड फेज का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी रविवार शाम अहमदाबाद पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर सीएम भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल ने उनका स्वागत किया। पीएम एयरपोर्ट से ही बाय रोड बड़सर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने एयरफोर्स के नए ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने गांधीनगर राजभवन में बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह आज 16 सितंबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वे यहां 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सभा पंडेर में होगी, दूसरी किश्तवाड़ में और तीसरी रामबन में होगी। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग होनी है। ऐसे में आज पहले फेज के चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। इससे पहले अमित शाह 6 सितंबर को भी जम्मू कश्मीर दौरे पर थे। तब उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया था। इस मौके पर शाह ने चुनावी घोषणा करते हुए कहा था कि कॉलेज छात्रों को हर साल 3,000 रुपए यातायात भत्ता दिया जाएगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप बांटा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि प्रदेश में 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर भी दिया जाएगा। अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 5 मरला यानी 1 बीघा जमीन मुफ्त दी जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच लगातार जारी है। सीबीआई आज अपनी दूसरी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। 9 सितंबर को सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने पहली रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कई खुलासे किए गए थे। रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि केस से जुड़े कुछ दस्तावेज गायब हैं। इस पर कोर्ट ने कहा था कि ये मामला गड़बड़ लगता है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को मिसिंग डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं। वे भारतीय नहीं हैं। राहुल को पकड़ने वाले को इनाम दिए जाना चाहिए, क्योंकि वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बयान केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने रविवार को दिया है। उनका ये बयान राहुल की अमेरिकी यात्रा के दौरान सिखों पर की गई टिप्पणी को लेकर आया है। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आरक्षण खत्म करने वाली टिप्पणी संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि अभी आरक्षण खत्म करने का सही समय नहीं है। भारत में जातिगत जनगणना होना जरूरी है। भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। उनकी इसी टिप्पणी को लेकर कई नेताओं में नाराजगी देखने को मिली थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मुख्यमंत्री पद से 2 दिन में इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उनके इस इस्तीफे देने की बात के बाद से ही सीएम के नए नाम को लेकर लगातार अटकलें तेज हो गई हैं। पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए सुनीता केजरीवाल या आतिशी पर दांव लगा सकती है। इसके अलावा सीएम पद के लिए कोई नया नाम भी सामने आ सकता है। दूसरी तरफ केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीजेपी ने इसे पीआर स्टंट बताया है। इसे चौंकाने वाले घटनाक्रम पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि आप नेता नाटक क्यों कर रहे हैं, 48 घंटे बाद क्यों, उन्हें आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल के इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा कि देर आए दुरुस्त आए। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा कि बेहतर होता अगर उन्होंने उसी समय इस्तीफा दे दिया होता जब दिल्ली बाढ़ और पीने के पानी की कमी से जूझ रही थी। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली को जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा जो अपने कार्यालय जाकर फाइलों पर हस्ताक्षर कर सके। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है।
ताजा मामला बीती रविवार को सामने आया है, जहां हरदी इलाके में बीती रात परिवार के साथ छत पर सो रहे एक मासूम पर भेड़िए ने हमला कर दिया। चीख सुनकर पास में सो रहे परिवार के लोग उसे बचाने दौड़े। इस दौरान शोर सुनकर भेड़िया भाग गया। इसके बाद घायल मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हमले के बाद से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। हालांकि सीक्रेट सर्विस ने बताया कि ट्रंप सुरक्षित हैं। वहीं घटना के जांच की जिम्मेदारी FBI को दी गई है। FBI ने कहा कि वे इस घटना को हत्या की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध के पास से एक नली वाली AK-47 जैसी राइफल और एक GoPro कैमरा भी मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक जब ट्रंप 5वें हॉल के पास गोल्फ खेल रहे थे, तभी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को झाड़ियों में एक राइफल की नली दिखाई दी, जिसके बाद एजेंट्स ने उस पर गोली चला दी। इससे पहले 13 जुलाई को अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया में भी बटलर शहर में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई थी। इसमें एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।